वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दरख्वास्त किसे कहते हैं। तो बच्चों, दरख्वास्त का मतलब है कि जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं लिखित तौर पर, या फिर हम किसी से कोई शिकायत करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल साहब से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज़ गलत आ जाती है, उस चीज़ की हम शिकायत करते हैं, यानी कि हम ये किसी भी गैर इंसान को लिखते हैं, निजी तौर पर नहीं लिखते हैं। और ख़त किसे लिखते हैं बच्चों? अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है। और दरख्वास्त किन्हें लिखी जाती है? जैसे कि प्रिंसिपल साहब को, किसी कंपनी को, किसी ऑफिसर वगैरह को लिखी जाती है। तो छुट्टी की दरख्वास्त हम किसे लिखेंगे? प्रिंसिपल साहब को। सबसे पहले लिखोगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या फिर साहिबा। अगली लाइन में लिखोगे अपने स्कूल का नाम, सर्वोदय बाल विद्यालय। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इम्तिहान हॉल। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जनाब अली या फिर जनाब आलिया। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून का मतलब होता है कि हमने जिस वजह से दरख्वास्त लिखी है उस वजह को बयान करना। तो बच्चों, इस वजह को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के बहुत ख़ास और बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। और बच्चों, उसके अंदर एक छोटे बच्चों की सेफ्टी की बेल्ट है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बाहर जाने के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। तो यहाँ पर कहा गया है कि खिदमत अक़दस में गुजारिश ये है कि हमारे कुछ अज़ीज़ मुंबई से आए हुए हैं, इसलिए आज मैं स्कूल आने में माज़ूर हूँ। बराह करम एक यौम की रुख़सत इनायत फ़रमाएँ। क्या लिखोगे? खिदमत अक़दस में गुजारिश ये है कि हमारे कुछ अज़ीज़ मुंबई से आए हुए हैं, इसलिए आज स्कूल आने से माज़ूर हूँ। बराह करम एक यौम की रुख़सत इनायत फ़रमाएँ। फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से लिखोगे, एन नवाजिश होगी। ठीक, एन नवाजिश के बाद लिखोगे तारीख़। तारीख़ के अंदर मंथ नेम को हमेशा स्पेलिंग में लिखोगे, जिस तरीके से मैंने स्पेलिंग में लिखा है सेम इसी तरह से लिखना है, ना कि नंबर के अंदर लिखना है। फिर इधर की साइड लिखोगे आपका फर्माबरदार शागिर्द या फिर शागिर्दा, अपना नाम लिख दोगे और फिर अपनी क्लास लिख दोगे आप।